हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक नॉर्मल पाइथन के प्रोग्राम को EXE में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा करना क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं पहले तो हम पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद पाइथन प्रोग्राम में हम काफ़ी सारी मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं उस कोड को लिखने के, राइट। फिर उस मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर हम उस पाइथन प्रोग्राम को फाइनली रन करते हैं। अब क्या होता है, जब हमें उस पाइथन प्रोग्राम को शिप करना होता है ना किसी और को, तो उसको भी सिमिलरली पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर सारी की सारी मॉड्यूल्स जो हमने यूज़ किए हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। हमें उसके साथ रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी अपनी फाइल शेयर करनी पड़ती है जिससे वो सारी मॉड्यूल्स इंस्टॉल करे और उसके बाद ही वो हमारा प्रोग्राम यूज़ कर पाता है। तो ऐसे प्रोग्राम को शिप करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम को EXE में कन्वर्ट कर दें तो शिपमेंट बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जब हम EXE में कन्वर्ट करते हैं सारी मॉड्यूल्स की फाइल्स उसके साथ पैरेलली क्रिएट हो जाती हैं और हम उसको एज अ पैकेट शेयर कर सकते हैं एंड किसी और यूज़र के साथ। तो बेसिकली हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम ये सब कर सकते हैं, कैसे हम एक पहले एक कोड लिख सकते हैं बेसिक सा, उसको फिर हम एक EXE में कन्वर्ट करेंगे ऑटोपाई को यूज़ करके, और फिर हम उसे रन करके देखेंगे कि कैसे वो बिहेव करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आ गए हम VS कोड में। यहाँ पे हम एक बेसिक सा प्रोग्राम लेंगे जो यूज़र से उसका नेम लेगा और उसको प्रिंट कर देगा। हमें कोडिंग पे नहीं फोकस करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको बेसिकली पाइथन आती है। हम इसको देखेंगे कि हम इस बेसिक से प्रोग्राम को कैसे एक EXE में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ नेम नाम का, जो हम यूज़र से इनपुट करा लेंगे। उसके बाद हम इस यूज़र को नेम को प्रिंट करा देंगे। और उसके बाद हम एक एडिशनल लाइन लिख रहे हैं इनपुट की, जिससे कि ये प्रोग्राम एग्जिट ना हो, क्योंकि ये जब EXE बन जाएगा ये कंसोल पर रन होगा तो ये लास्ट में एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम ये एडिशनल लाइन नहीं डालेंगे तो हम बस एक और लाइन इनपुट की डाल देंगे जिससे ये प्रोग्राम एग्जिट ना हो। एक बार हम अपना कोड रन करके देख लेते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है जैसे हम सोच रहे हैं। तो ये मुझसे नाम के लिए बोल रहा है, मैं नाम डाल देता हूँ। ये उसको प्रिंट कर दे रहा है और उसके बाद ही मुझसे एक की का इनपुट ले रहा है। तो मैं कुछ भी प्रेस कर देता हूँ और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब सबसे पहले हमें ऑटोपाई टू EXE को इंस्टॉल करना पड़ेगा टू यूज़ इट। तो हम पिप का यूज़ करेंगे इसे इंस्टॉल करने के लिए। बेसिकली आप ये कमांड रन कर दोगे तो ऑटोपाई टू EXE इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है। बट अगर आपको कोई इशू आता है इसे इंस्टॉल करने में, आप कमेंट्स में डाल दो और मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो एक बार आपने ये कमांड रन कर दी उसके बाद हम ऑटोपाई डॉट EXE को कॉल कर देंगे। और उसे कॉल करने के लिए हमें बेसिकली ऑटोपाई डॉट EXE की कमांड को रन करना है। एक बार ये कमांड आप रन कर दोगे तो एक क्रोम ब्राउज़र में ऑटोपैड डॉट exe खोल देगा। ये कभी कभी थोड़ा टाइम देता है, और अगर आपका ये एक बार ही में ना खुले तो मैं बोलूँगा एक और बार ये कमांड रन कर दो, ये खुल जाएगा। तो हमारे लिए ये खुल गया है। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपनी कोड की फाइल का पाथ, जहाँ से ये उसको EXE में कन्वर्ट कर सके। तो मेरी फाइल का नाम है main.py, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर आपके प्रोग्राम में काफ़ी सारी फाइल्स हैं तो यहाँ पे आप एक वन डायरेक्टरी का ऑप्शन ले लो, लेकिन क्योंकि हमारा एक सिंगल फाइल का प्रोग्राम है तो मैं वन फाइल ले लूँगा। क्योंकि हम कंसोल पे कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट तो मैं कंसोल बेस्ड सेलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है जो UI बेस्ड है तो आप कंसोल हाइड करना चाहते हो तो आप विंडोज़ बेस्ड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप एक आइकन सेलेक्ट कर सकते हो अपने फाइल के लिए। मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा। इसके अलावा बाकी सेटिंग्स मेनली डिबगिंग के लिए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम
जल्दी से convert.py टू exe को रन कर देंगे। तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम ओपन फोल्डर कर लेंगे देखने के लिए कि हमारी फाइल क्रिएट हो गई है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी exe आ गई है। आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अभी हम इसको जस्ट एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से मेरा नाम पूछ रहा है, मैं नाम डाल देता हूँ। उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे हम किसी भी अपने कॉम्प्लेक्स कोड को भी एक exe में कन्वर्ट कर सकते हैं autopy.exe का यूज़ करके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।